आइए पता लगाएं। पेज नंबर 83। प्रश्न एक, दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिन्नौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। एक पुस्तक बराबर एक पुस्तक, एक जो यह चित्र है यह एक पुस्तक है। तो सोमवार को ऋण लिया गया। इसको लिख लेते हैं एक कागज पर, क्योंकि जो प्रश्न है अगले पेज पर है तो बार बार इसे उल्टाना पड़ेगा, इसलिए चलिए लिख लेते हैं। सोमवार को 1 2 3 4 5 है। सोमवार को 5 पुस्तक लिया गया। मंगल को 1 2 3 4 पुस्तक ऋण लिया गया। बुधवार को 1 2 2। बृहस्पतिवार को 0। शुक्रवार को 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे 5। अब है शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 पुस्तक लिया गया है, तो लिख देंगे यहाँ 8। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है ए। प्रश्न ए में कह रहा है किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई है। तो किस दिन न्यूनतम संख्या में ली गई है, तो बृहस्पतिवार को 0 लिया गया है। तो न्यूनतम तो सबसे कम ही हो गया। किस दिन को दिन लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। अब कह रहा है सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई। तो कुल कितना लिया गया, तो सारे पुस्तक को जोड़ देंगे। तो 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। अब कह रहा है किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई, इसका संभव कारण क्या हो सकता है। तो लिखेंगे शनिवार। देखिए शनिवार को अधिकतम लिया गया है, सबसे अधिक शनिवार को 8 है। लिखेंगे शनिवार को अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई। अब लिखेंगे इसका संभव कारण हो सकता है कि बैगलेस शनिवार को अध्ययन करने के लिए अधिक खाली समय होता है। अब है अगला प्रश्न। प्रश्न 2, मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांवों से 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्याएं नीचे दी हुई है। अब यहाँ है दुकानदार का नाम, इधर है बेची गई पतंग का नाम। तो चमन 250, रानी 300, रुसखाना 100, जसमीत 450, जेठालाल 250, पूनमबेन 700। तो उसी को लिखेंगे। चलिए प्रश्न में देख लीजिए, नीचे कह रहा है एक चित्रालेख तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक पतंग से 100 पतंगों को दर्शाया गया हो। अगर एक चित्र पतंग का बनाएंगे तो उसका मतलब 100 पतंग होगा। तो पहले इसका चित्रालेख बना लेंगे। तो ये चित्रालेख में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एक पतंग बराबर 100 पतंगे। तो इधर दुकानदार है, इधर बेची गई पतंगों की संख्या है। तो दुकानदार का पहले नाम लिखेंगे चमन, रानी, रुखसाना, जसमित, जेठालाल,
जेठा लाल। पूनम बेन, पूनम बेन। अब क्या करेंगे, चित्रालेख बनाएंगे। तो इधर देखिए, एक में कह रहा है 250, तो 250 और एक पतंग 100 के बराबर है। तो यहाँ पतंग का चित्र बनाना है। इस तरह से पतंग का चित्र बना लिए। ये 100 पतंग हो गया। फिर दूसरा बनाएंगे, तो 100, 200 पतंग हो गया। अब करा 250, तो एक आधा पतंग बनाएंगे। आधा पतंग, तो 100, 200, ये 50, आधा 50 हो गया, तो 250 हो गया। उसके बाद कह रहा है 300। फिर अब रानी 300 बेच रही है, तो इसमें 300 बनाएंगे। एक पतंग 100, ये हो गया 200, और ये हो गया 300। 100, 200, 300 पतंग हो गया। अब रुसखाना का है 450 पतंग, तो 400 बनाना है। 100, 200, 300, 400। 450 है, तो फिर आधा बनाना होगा, तब जा करके होगा 450। अब कह रहा है फिर 250, 250 बनाएंगे। 100, 200 और 50, 50 के लिए आधा बनाना होगा। 100, 200, 250 हो गया। अब पूनम बेन का 700 है, तो 700 बनाना पड़ेगा। ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, ये हो गया 600, और ये हो जाएगा 700। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न है ए में, रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे। तो रानी द्वारा खरीदा गया, तो एक 300 खरीदी है, तो 100, 200, 300, 1, 2, 3 प्रतीक हुआ। तो यहाँ लिखेंगे रानी द्वारा रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को 3 प्रतीक दर्शाएंगे। अब कह रहा है किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी। तो अधिकतम संख्या में पतंग पूनम बेन खरीदी है 700, तो यहाँ लिखेंगे पूनम बेन ने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी। अब कह रहा है सी में, जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगे खरीदी। जसमीत और चमन, तो यहाँ देखिए जसमीत यहाँ है और चमन, तो जसमीत 450 है, चमन 250 है, तो 250 से अधिक 450 है, तो जसमीत अधिक खरीदा है। तो लिखेंगे जसमीत और चमन में से जसमीत जसमीत ने अधिक पतंगे खरीदी। अब कह रहा है डी में प्रश्न डी, रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगुने से अधिक पतंगे खरीदी, क्या वह सही है, क्यों। तो रुखसाना कहती है पूनम बेन, तो पूनम बेन खरीदी है 700,
पूनम बेन खरीदी है 700 और रानी खरीदी है 300। पूनम बेन लिखेंगे, पूनम बेन, पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगुने से अधिक पतंगे खरीदी। वह, अब लिखेंगे क्या वह सही खरीदी? हाँ, हाँ, वह सही है, क्योंकि 700 700 या लिखेंगे 300, पहले लिखते हैं 300 के दुगुने, 300 के दुगुने से अधिक है 700। दुगुना तो 600 ही होगा, पर दुगुने से भी अधिक है 700।